हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो आप कर रहे सी कैमिस्ट्री द थर्मोडायनामिक्स मोस्ट ऑफ द चैप्टर मैं कंप्लीट कर दिता। हुण आप समरी ते कुछ कंसैप्चुअल क्वेश्चन देखांगे। क्लियर, पहले चैप्टर की समरी देखते हैं। सिस्टम कर लिया, यूनीवर्स का वो पार्ट जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जिहदे तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। ठीक है, लाइक से तुसीं किसी चाह के कप नूं ऑब्जर्व कर रहे हो तो सिस्टम होएगा। बाकी जो बच गया द रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनीवर्स विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सिस्टम, बाकी जो बच गया वो की है सराउंडिंग। तो स्टेट की होंगी सिस्टम की वो कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सिस्टम जो दी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ नूं तुसीं डिफाइन कर पाओ। ठीक है, मतलब उन्होंने कोई डेफिनेट वैल्यू हो। सो कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सिस्टम जो दी माइक्रोस्कोपिक जी प्रॉपर्टी उन्होंने कोई डेफिनेट वैल्यू हो, उन्होंने आप कहने हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट फंक्शन किहड़े हुंदे जिहड़े सिर्फ इनीशियल ते फाइनल स्टेट ते डिपेंड करते, पाथ किहड़ा फॉलो हो रहा उत्ते डिपेंड नहीं करते। जिद्दां आपां कीता एंट्रोपी इज़ द स्टेट फंक्शन, एंथैल्पी इज़ द स्टेट फंक्शन। क्यों? क्योंकि वो इनीशियल ते सिर्फ फाइनल वैल्यू ते डिपेंड करते सी। एनर्जी इज़ एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग एज हीट। एनर्जी एक्सचेंज होंदी आ सिस्टम ते सराउंडिंग दे विच एज अ हीट इफ दे आर एट द डिफरेंट टैंपरेचर, जो अलग अलग टैंपरेचर ते हैगे ने फिर। ठीक है, हुण ओबवियसली एक देखो हाई टैंपरेचर ते एक लो ते आ, ते हीट ने फ्लो करना हाई टू लो, इदा फ्लो करना। ठीक है, यानी कि जो टैंपरेचर डिफरेंस होएगा उदों ही उत्थे जिहड़ी एनर्जी एक्सचेंज होएगा, जिन्हों आपां फिर हीट कहने हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम जिहदियां वैल्यू इंडिपेंडेंट होने, दस्सिया सी आई फॉर इंडिपेंडेंट, आई फॉर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जिहड़ियां इदां दियां प्रॉपर्टीज़ जिहड़ियां डिपेंड ही नहीं करदियां सबसटांस दी अमाउंट ते, उहनूं बोलदे इंटेंसिव। जिदा एग्जाम्पल टैंपरेचर, प्रैशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट, स्पैसीफिक हीट कैपेसिटी, ये सारियां इंटेंसिव आ। बट जिहड़ियां प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करदियां अमाउंट ऑफ सबसटांस ते, ठीक है, कितनी प्रेजेंट अमाउंट हैगी है सिस्टम की, उहदे विच सबसटांस दे विच सिस्टम दे विच सबसटांस की कितनी अमाउंट हैगी आ, उन्हें आपां बोलदे एक्सटेंसिव। क्लीयर, आई फॉर इंडिपेंडेंट, आई फॉर इंटेंसिव जिहड़ियां नहीं डिपेंड करदियां इंडिपेंडेंट है, इंटेंसिव जिहड़ियां डिपेंड करदियां एक्सटेंसिव। किहड़ियां मास, वॉल्यूम, सरफेस एरिया। हुण ओबवियसली ना मास डिपेंड ही करता, चीज़ वधाओगे अमाउंट वधाओगे तो मास बढ़ेगा। नैक्सट प्रोसैस जो टैंपरेचर कॉन्सटेंट आ आइसोथर्मल, दसे थर्मल तो थर्मामीटर, थर्मामीटर टैंपरेचर, सो कॉन्सटेंट टैंपरेचर। आइसोबारिक, बार कहते यूनिट होंगे प्रैशर दे, सो कॉन्सटेंट प्रैशर तो उन्होंने बोलते आइसोबारिक। जो कोई प्रोसैस कॉन्सटेंट वॉल्यूम तो हो रहा उन्होंने आप बोलते आइसोकोरिक। जो कोई प्रोसैस कॉन्सटेंट हीट तो हो रहा उन्होंने बोलते एडियाबैटिक। नैक्सट इज़ द वर्क की है द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम ते सराउंडिंग दे विच एनर्जी नूं ट्रांसफर करन दा भी एक जरिया आ वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग कितना दिता जाता पी डेल्टा भी। तो दस्या ना बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम होंदा तो नैगेटिव हो जाता, ऑन द सिस्टम तो ऐड हो गया पॉजिटिव हो जाना। ठीक है, सारा कॉन्सैप्ट कराया है मैं तुहानूं। इंटरनल एनर्जी की होंगी वो एनर्जी जी एसोसीएट होंगी विद सिस्टम किसी पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ टैंपरेचर एंड प्रैशर दे, किसी पर्टिकुलर टैंपरेचर या प्रैशर ते कितनी एनर्जी एसोसीएट हैगी किसी सिस्टम की, सिस्टम के नाल उन्होंने बोलते इंटरनल एनर्जी। तो जो इंटरनल एनर्जी चेंज आ मतलब कितना चेंज अगर हो रहा है इस प्रोसैस के दौरान, कॉन्सटेंट टैंपरेचर एंड कॉन्सटेंट वॉल्यूम, तो इन क्यू भी लिखते इक्वल टू डेल्टा यू। हुण आ देखो ध्यान, एंथैल्पी डेल्टा एच ये हैगा सम ऑफ किहदा इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रैशर वॉल्यूम, प्रैशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, दोनों चीज़ों का। सो इनू आप प्रैशर वॉल्यूम एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, ये सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रैशर वॉल्यूम एनर्जी, इनू प्रैशर वॉल्यूम कह दिता है, इंटरनल एनर्जी। हुण इह एक गल लिखी हो देखो, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हीट कंटेंट। यही पेपर च क्वेश्चन आया सी मास्टर किट च, हीट कंटेंट किनू कहा जाता एंथैल्पी नूं। सो इस करके मैं समरी चो क्वेश्चन बन जाते डायरैक्ट, बहुत सारे बने हुए क्वेश्चन समरी दे विचों। हर एक चैप्टर की समरी तो तुसीं चंगी तरह देखनी इनू नहीं छड्डना, इनू हर ध्यान करना। देखो समरी दे विच भी इनू स्पैशल हाईलाइटेड किया होया सी, यही पेपर च क्वेश्चन आ गया। एक तो ऑलरेडी इनू ब्लैक कलर नाल हाईलाइटेड किया, इनू भी देखो हाईलाइट किया। मोस्ट ऑफ दी तुसीं क्वेश्चन देख लो पेपर च हाईलाइटेड दे विचों आए हो, यानी जिहड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डायरैक्ट पेपर च वही पूछियां गई। नैक्सट इज द एंथैल्पी चेंज। It measure the heat change take place during the process at constant temperature and constant pressure। देखो फर्क आ रहा जो तुसीं ध्यान नाल नोट करो ना, जो मैं गल की इंटरनल एनर्जी चेंज जो आई कॉन्सटेंट टैंपरेचर ते कॉन्सटेंट वॉल्यूम, जो गल आती आ एंथैल्पी चेंज उदों क्या है कॉन्सटेंट टैंपरेचर एंड कॉन्सटेंट प्रैशर। इसलिए इतने क्यू वी लिखा कॉन्सटेंट वॉल्यूम होने करके, इनू क्यू पी लिखा कॉन्सटेंट प्रैशर होने करके। एंथैल्पी डेल्टा एच एंड इंटरनल एनर्जी चेंज रिलेटेड किदा है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये फॉर्मूला ऑलरेडी किया भी होया, फिर तुहानूं पता पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होंदा, इनू डेल्टा एन जी आर टी भी लिख सकते हैं। डेल्टा एन जी के गैशियस मोल प्रोडक्ट के माइनस रिएक्टेंट के चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। नैक्सट लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी तुहानूं पता ही है की होंदा।
ठीक है। बस इसकी मैथेमैटिकल स्टेटमेंट जो फर्स्ट लॉ तो भी थर्मोडायनामिक्स तो बनती है वही दिती हुई है। इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस की कितने डिपेंड करती है, टैंपरेचर ते सिर्फ। देयरफॉर इन एन आइसोथर्मल प्रोसैस इनवॉल्विंग आइडियल गैस उत्थे डेल्टा यू की हो जाता 0 क्योंकि वो डिपेंड ही टैंपरेचर ते करती है। टैंपरेचर आइसोथर्मल मतलब टैंपरेचर कॉन्सटेंट, सो इंटरनल एनर्जी चेंज भी की हो गया फिर 0 क्योंकि डिपेंड हो टैंपरेचर के कर ही ना, टैंपरेचर ही नहीं चेंज होया कॉन्सटेंट रहा तो फिर इंटरनल एनर्जी उत्थे की आ गई 0। इदा ने क्वेश्चन आ जाते पेपर च। वर्क ऑफ एक्सपेंशन जो एक्सपैंड करते हो W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी लेने, ठीक है। वर्क ऑफ एक्सपेंशन जो वर्क ऑफ एक्सपेंशन इन वैक्यूम लेना ना वो एक्सटर्नल प्रैशर 0 होंगे, इसलिए W वर्क भी उत्थे की होंदा 0। नैक्सट देखते हैं। नैक्सट इज द एज ए कन्वेंशन इट्स डेल्टा एच एफ नॉट, ठीक है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एवरी एलीमेंट की एज्यूम टू भी की जाती 0 उत्ते, ठीक है, 0 ली जाती है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन डेल्टा एच सी नॉट अमाउंट ऑफ हीट चेंज जो 1 मोल सबसटांस का कंप्लीटली बर्न किया जाता इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमेशा की होंगी है नैगेटिव होंगी है। सोल्यूशन की होंगी है जो तुसी किसी चीज़ में डिजोल्व कोई भी सबसटांस 1 मोल लेना किसी सबसटांस डिजोल्व करो लार्ज एक्सैस ऑफ सॉल्वेंट इन्ना करना कि फर्दर डिल्यूशन डज नॉट गिव एनी फर्दर एंथैल्पी चेंज कि हुण डिल्यूशन करने नाल कोई चेंज ना आए एंथैल्पी उन्होंने बोलते एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। वैसे मैं कंप्लीटली समझाइया हुई एक वीडियो च ना पूरा प्रोसैस समझाया हुआ। न्यूट्रलाइजेशन की होंगी है जो 1 मोल एच पॉजिटिव के एसिड के कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाए बाय दी ओपोजिट आयंस, ठीक है। The enthalpy of the neutralization of strong acid by strong base is always equal to 57.1 किलोजोल। हुण ये याद रखने वाली गल आ कि हुंदी कितनी है 57.1 किलोजोल हुंदी कि लिए स्ट्रोंग एसिड बाय स्ट्रोंग बेस। ये डिपेंड नहीं करता नेचर ऑफ एसिड या बेस। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इट इज़ एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द हाइड्रेशन जो तुम 1 मोल एनहाइड्रस सॉल्ट की हाइड्रेशन करते हैं, ठीक है। हैसिस लॉ की कहता सीगा भावें कोई एक स्टैप रिएक्शन हो प्रोसीड 2 स्टैप हो जिन्ने मर्जी स्टैप हो एंथैल्पी चेंज हमेशा की रहिंदा सेम रहिंदा। बॉन्ड एंथैल्पी एवरेज जो आप कढ़ते सी एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी चाहिए सी 1 मोल ऑफ बॉन्ड नू ब्रेक करने की कोई पर्टिकुलर टाइप से, ठीक है, गैशियस मॉलिक्यूल। डेल्टा एंट्रोपी चेंज क्यू रिवर्सीबल अपॉन की सी टी स्टैंडर्ड की सीगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट टोटल की ही सिस्टम प्लस सराउंडिंग ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये आप किया भी सी ना कि पॉजिटिव होना चाहिए। रिवर्सीबल प्रोसैस लिए 0 होंदा, इरिवर्सीबल ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू की होंदा ग्रेटर दैन की होंदा 0 मतलब इरिवर्सीबल प्रोसैस हमेशा 0 रहना ग्रेटर दैन 0 रहना तो रिवर्सीबल इन्हें 0 हो जाना। ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते पूछने वाले पॉइंट, ठीक है। ये भी हो गया। नैक्सट हैगा साडे कोल ये कुछ पिछला रह गया सी आप देख लें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन हो गया, ये भी हो गया। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की होंगी है इट इज़ एंथैल्पी चेंज अकरिंग ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मतलब कि देखो फ्यूजन यानी कि उन्हें की करना है सॉलिड तो बनना लिक्विड, जो 1 मोल सॉलिड का मेल्ट कर गया, ठीक है। वेपराइजेशन यानी लिक्विड तो की बनना गैशियस स्टेट जो 1 मोल लिक्विड वो बॉइलिंग पॉइंट पर क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पर उन्हें वेपर होना बनना, सो इस करके बस इदा ही है कि मेल्टिंग पॉइंट पर तो बॉइलिंग पॉइंट पर दोनों दसिया हुई पूछा जा सकता कि मेल्टिंग पॉइंट ते कि बॉइलिंग पॉइंट ते। रिएक्शन जो रिएक्शन हुई जो 1 मोल रिएक्टेंट जो मिलकर की दिंदा सानू प्रोडक्ट दिंदा द बैलेंस कैमिकल इक्वेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बारे मैं तुहानू दस दिता ये हमेशा हर एलीमेंट की आप 0 लेने हैं। बाकी भी दस दिता अलग अलग एंथैल्पी होंगी की है फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल, ठीक है, ऑफ द कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलीमेंट। तो सारे सबसटांस जो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट होंगे उन्होंने आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह दें। जो आप स्टैंडर्ड स्टेट तो बिना लेंगे तो सिंपल उन्हें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। यही फर्क होंगे स्टैंडर्ड का मतलब आप स्टैंडर्ड वो स्टेट लैनी मतलब जो स्टैंडर्ड स्टेट वो एग्जिस्ट करती सॉलिड लिक्विड या गैस जी भी रूम टैंपरेचर से एग्जिस्ट करती है। बाकी ये वाले मैं तुहानू दस दिते हैं। सो नैक्सट ये कुछ क्वेश्चन है वो देखने आप। क्वेश्चन नंबर 2 तो शुरू करते हैं। इज़ द एंट्रोपी ऑफ यूनीवर्स कॉन्सटेंट कि यूनीवर्स की एंट्रोपी कॉन्सटेंट हो सकती? नो। आप किया भी से सैकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि एंट्रोपी यूनीवर्स की होंगी हमेशा इनक्रीज करती है वधदी है वो कॉन्सटेंट नहीं हो सकती। वट इज़ द वैल्यू ऑफ चेंज इन एंट्रोपी एट इक्विलिब्रियम तो हमेशा डेल्टा एस 0 होंगे। अरेंज द वाटर वेपर लिक्विड वाटर एंड आइस इन ऑर्डर टू इनक्रीज एंट्रोपी। ओके देखो तुसी आप दसो एंट्रोपी की दसिया ही मैं तुहानू रैंडमनैस डिसऑर्डरनैस मतलब कितनी ज़्यादा आज़ादी हैगी आ कि ये होएगी सॉलिड लिक्विड गैस पूरा कॉन्सैप्ट समझाया गैसिस के केस ज़्यादा होंगी है। सो वाटर वेपर च सब तो ज़्यादा होएगी लिक्विड चोर घट गई आइस चो सॉलिड फॉर्म च सब तो घट गई एंट्रोपी ज़्यादा कि होनी गैशियस फॉर्म के वेपर फॉर्म के
डू यू एक्सपैक्ट डेल्टा एस टू बी पॉजिटिव नैगेटिव और 0 फॉर अ रिएक्शन H2 + I2 2HI ਦੇ ਲਈ डेल्टा एस शुड बी नैगेटिव बिकॉज टू डिफरेंट मॉलीक्यूल वुड हैव मोर रैंडमनैस दैन द टू सेम मॉलीक्यूल 0 4 इत्थे डेल्टा एस देखो हुण इत्थे दो सीगे अलग अलग इत्थे वो जुड़ के एक बन गए ठीक है रैंडमनैस घट गई सो डेल्टा एस की हो गया इत्थे डिक्रीज कर गया ठीक है दसिया ना डेल्टा एस शुड बी नैगेटिव क्योंकि दो डिफरेंट मॉलीक्यूल सीगे ठीक है वुड हैव उन्होंने तो मोर रैंडमनैस होनी चाहिए दैन टू मॉलीक्यूल जो सेम आ गए ठीक है यानी रैंडमनैस घट गई इस करके इतने डेल्टा एस की हो गया डिक्रीज कर गया नैगेटिव किद्दां आ देखो मैं तुहानूं दसदी हां हुण डेल्टा एस हुंदा कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट प्रोडक्ट दी घट गई है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हुंदी लेट से पहला रिएक्टेंट जिहड़े सी दो अलग अलग सी उन्हां कोल 5 दी सी हुण घट के 4 हैगी 4 - 5 आंसर तो नैगेटिव आएगा ना सो इदां तुहानूं पता लग जाना एंथैल्पी जे तुसीं कॉन्सैप्ट पहला समझे Place the following system in the order of increasing randomness. 1 mole of gas X, 1 mole of solid X, 1 mole of solid liquid X देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ 1 ਮੋਲ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਚ ਉਹ ਚ ਘੱਟ ਸੋਲਿਡ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ वही बार बार क्वेश्चन उन घुमा के पा रहा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसैसर अकंपेन बाय इंक्रीज इन इंट्रोपी डिल्यूशन की तुसी आयोडीन दी इन्ने सॉल्वेंट हुण उत्थे इंट्रोपी की वधी है ना तुसी उन्होंने डिसोल्यूशन कर दी वो HCl एडिड किया गया एच प्रैसीपिटेट बन गए फिर वो घट गई ठीक है ये प्रैसीपिटेट रिमूव कर देते गैस टू गैसिस टू मिक्स गैसिस मिक्स कर रही तो एंट्रोपी वधनी है सो ए तो सी दे विच वधी बी च नहीं वधी नैक्सट क्वेश्चन इज प्रिडिक्ट द साइन ऑफ एंट्रोपी साइन दसने तुसी हुण देखो पहले HG लिक्विड तो गैस फॉर्म दे विच गया देखो हुण समझो डेल्टा एस की हुंदा प्रोडक्ट दी एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट दी गैशियस फॉर्म च गया देखो गैशियस फॉर्म च मान लो पहला ये लिक्विड सी पहला लिक्विड सी लेट्स से 5 सी लिख ली हुण गैशियस फॉर्म च एंट्रोपी करके ओदी होर वध गई लेट्स से 6 हो गई ठीक है 6 - 5 पॉजिटिव आंसर आएगा सो पहले केस च आ गया डेल्टा एस पॉजिटिव ये तुसीं देखनी सॉलिड तो एक्वस च गया हुण फिर की हुई वधी ना सॉलिड तो मतलब गैशियस पॉजिटिव जो सॉलिड तो एक्वस फॉर्म च जाएगा लिक्विड फॉर्म च होर आज़ादी वधदी है सो पॉजिटिव जो वधना पॉजिटिव जो घटना नैगेटिव हुण गैशियस तो सॉलिड च चल गया घट गई ठीक है रैंडमनैस उसकी घट गई सो एंट्रोपी चेंज किया गया नैगेटिव ग्रेफाइट तो डायमंड तुसीं आप सोचो डायमंड च तो रैंडमनैस कितों होंदी होर टाइटली किन्ने टाइटली बजे होंगे मॉलीक्यूल्स अंदर वो कार्बन दे ठीक है सो इस करके अगेन की हो गई नैगेटिव यदि प्रिडिक्ट द एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव नैगेटिव अलग अलग रिएक्शन देती कि जिदा लिक्विड आ ठीक है एक लिक्विड सबसटांस आ क्रिस्टलाइन हो गए सॉलिड दे विच फिर घट गई वो एंट्रोपी ठीक है ये तुसीं देखे जाने गैस किस फॉर्म के आंदियां वो अकॉर्डिंग तुहाडे कोल अलग अलग हो जानी ठीक है ये सारियां तुसीं देख सकते हो नैक्सट क्वेश्चन देखते हो इफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी फॉर अ रिएक्शन इज फाउंड टू बी 0 वट इज़ द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट देखो फ्री एनर्जी का लिंक आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो साडे सिलेबस च भी है तो फॉर्मूला तुहानूं उहदे लई पता की हुंदा डेल्टा G नॉट इक्वल टू -2.303 RT log K बट उन्हें की कह दिता इक्विलिब्रियम दे की हुंदा 0 उन्हें दस्सिया फाउंड टू बी 0 दस ही दिता पहले 0 दी फाउंड टू बी 0 मतलब इनू तुसीं 0 पुट कर दो इत्थे log K भी 0 आ गया K कितना आ गया 1 क्योंकि किन्ने ते हुंदा log इत्थे 1 आ जाएगा log K इक्वल टू 0 तो K तो 1 ही आ जाएगा log 1 0 हुंदा ना तो K की वैल्यू साडे को की आ गई 1 ठीक है वट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस हुण एट द मेल्टिंग पॉइंट जिहड़ा आइस का है उत्थे डेल्टा जी की हुंदा 0 ठीक है क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम ते है सो इस करके बस यही देखना सीगा वट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी 0 फॉर ए रिएक्शन बोथ डेल्टा एस ते डेल्टा एच दोनों पॉजिटिव आ गए अंडर वट कंडीशन विल द रिएक्शन अकर स्पॉन्टेनियस नूं देखो स्पॉन्टेनियस होना हुण समझो इस चीज़ नूं डेल्टा जी का फॉर्मूला हुंदा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होया की कहता ये भी पॉजिटिव है यानी ये भी आंसर कोई पॉजिटिव है माइनस टी आ जो डेल्टा एस है ये भी आंसर की है पॉजिटिव दोनों में अपने को ना 5 ले ले दोनों आंसर पॉजिटिव ले ले दोनों किन्ने ले ले 5 हुण मैं चाहती हाँ कि मेरे को रिएक्शन प्रोसैस स्पॉन्टेनियस हो तो याद हो स्पॉन्टेनियस प्रोसैस लिए मैं दस्सिया डेल्टा जी होना चाहिए नैगेटिव हुण नैगेटिव किद्दां आ सकदा इक्को तरीका जिहदे मोरे नैगेटिव निशान वो चीज़ वड्डी हो जाए यानी जो टी डेल्टा एस आ इत्थे एस आ टी डेल्टा एस है किसी तरह डेल्टा एच तो वड्डा हो जाए तो ही नैगेटिव हो सकता सो इसलिए कंडीशन क्या टी डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर दैन डेल्टा एच ये ना स्पॉन्टेनियस हो जाना हाँ बस फॉर्मूला होना पता होना चाहिए जो मर्जी कंडीशन पा दे तुसीं कर देना कुछ औखा है ही नहीं कमेंट ऑन द फॉलोइंग एन एक्सोथर्मी रिएक्शन इज ऑलवेज थर्मोडायनामिक स्पॉन्टेनियस तुसीं इहनूं याद भी रखना दस्सिया भी होया डेल्टा जी लैस दैन 0 ऑलवेज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर दैन 0 मैं सारे कराया जी लैस दैन 0 ऑफ ए ग्रेटर दैन 0 आना इक्वल टू 0 तो 1 आ जाना
ठीक है, जे ग्रेटर दैन 0 आ फिर लैस दैन 1 आ देना। वो तिन्ने कंडीशन सारी तुहानूं करवाइयां होईयां मैं, ये देखो दस्सिया गया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आ रकर जनरली स्पॉन्टेनियस बिकॉज उन्हां च डिक्रीज ऑफ एनर्जी हुंदा है। द हीट रिलीज absorbed बाय सराउंडिंग, सो एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग इनक्रीजेज, डेल्टा एस टोटल की हो जाता पॉजिटिव। सारियां कंडीशन दसियां हुई तो आपां कीते भी हुए हैं। स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी ऑफ H2O लिक्विड एट इज 70 जूल पर कैल्विन पर मोल। वट विल बी द स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी ऑफ वाटर सॉलिड मोर और लैस दैन 70 जूल पर कैल्विन पर मोल। वो दस रहा सानू कि स्टैंडर्ड जी मोलर एंट्रोपी है ना वाटर की लिक्विड की, वो हैगी 70 किलो जूल पर मोल। कि विल द स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी जो सॉलिड की, सॉलिड के केस कि वो भी उन्नी रहेगी, घट गई या वधेगी? देखो लिक्विड तो सॉलिड गया, तुम आप दसो कि हो गया एंट्रोपी घटनी है, ठीक है ना। सो लैस दैन होएगी 70 किलो जूल पर कैल्विन पर मोल। क्यों? क्योंकि तुहानूं पता उस ऑर्डर हो जाने मॉलीक्यूल है। बार बार दसनी तुहानूं सब क्लीयर है, जिन्होंने वीडियोज़ देखी एंट्रोपी वाले उन्होंने कुछ औखा नहीं है। विच क्वांटिटी ऑफ डेल्टा GR और डेल्टा GR नॉट विल बी 0 एट इक्विलिब्रियम। डेल्टा GR विल बी 0, ठीक है। एक 0 क्यों होएगी? डेल्टा GR विल बी 0, डेल्टा GR नॉट विल बी 0 फॉर K इक्वल टू 1 बिकॉज ये तुहानूं पता डेल्टा GR जो नॉट आंदा उपर -RT log K हुंदा, डेल्टा G नॉट विल बी नॉन जीरो फॉर अदर वैल्यू ऑफ K, सिर्फ K इक्वल टू 1 लिए 0 हो जानी, ठीक है। वाई इज़ द एंट्रोपी ऑफ सबसटांस टेकन एज 0 एट एब्सोल्यूट 0 ऑफ द टैंपरेचर, ठीक है। मतलब जो एब्सोल्यूट 0 हो जाता उदों क्यों आप 0 के बराबर लेने, क्योंकि हुंदा की है जो होंगी ना एब्सोल्यूट 0 टैंपरेचर कंप्लीटली ऑर्डर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट हो जाती है। इस करके उत्थों कोई रैंडमनैस रहिंदी नहीं, सारे इन्ने ऑर्डर्ड हो जाते, सारे कोई रैंडमनैस रहिंदी नहीं। सो इस एंट्रोपी उत्थे किन्ने लेने आप 0, एब्सोल्यूट 0 कैल्विन ते एंट्रोपी 0 बिकॉज उत्थे मॉलिक्यूल्स हो जाते कंप्लीटली ऑर्डर्ड हो जाते। नो रैंडमनैस एट 0 कैल्विन, इस करके एंट्रोपी इज टेकन एज 0। जिन्ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीगे मैं तुहानूं दस दित्ते इत्थे, क्लीयर। ये हुण तुसीं करने, इन्हां नूं चंगी तरह समरी नूं देखना समझना आ, कुछ औखा नहीं गा। एक बारी नहीं पता लगता, जे तुहानूं एंट्रोपी वाला कॉन्सैप्ट नहीं समझ आ रहा जाके एंट्रोपी वाली वीडियो देखो। डेल्टा G वाला कॉन्सैप्ट नहीं समझ आ रहा, डेल्टा G वाली वीडियो देखो, उस मैं एक चीज़ कंप्लीटली समझाई हुई है, क्लीयर। हर एक चीज़ नूं ध्यान ना करो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये विच बनते आ, ईजी चैप्टर हैगा। सो जो वीडियो पसंद आई लाइक एंड कमेंट करके दसना। थैंक्स फॉर